के एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब आपका भी शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि वाइट हाउस सिचुएशन रूम में ब्रीफ किया गया, जो अहम इजलास था वो ख़त्म हुआ लेकिन बेनतीजा ख़त्म हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला कर नहीं सके हैं। और CNN भी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि एक टेंटेटिव एग्रीमेंट है जो कि हो चुका है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी तक उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। खालिद साहब आप ही से पूछ लेती हूँ, और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ की भी स्टेटमेंट हमारे सामने है कि अगर मुआहदा नहीं होता है तो हम ईरान पर हमले के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान भी दूसरी तरफ तैयार है। क्या देख रहे हैं सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि ये मिलिटरीली जंग कंक्लूड ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर कोई भी तो ऑप्टिकली शायद कोई ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप करना चाहे जो वो इसराइल को खुश करने के लिए शायद करें ऐसी कोई कार्रवाई, लेकिन नतीजा हासिल करने के लिए अगर मिलिट्री कैंपेन या कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना दोबारा मुझे वायबल नहीं लगता, पहली बात। अब ये वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि ये ऑप्टिकली जीती जानी है, जिसको एक नैरेटिव या परसेप्शन के तौर पर देखा जाएगा कि ऐसी जंग जिसके अंदर अमेरिका ये कह सके कि मैंने ये जंग जीती है और मैंने अपने वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं मैंने रजीम चेंज कर दिया। मुझे नहीं समझ आती, अगर रजीम चेंज कर दिया तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ किसने बंद किया है? मुज़ाकरात क्यों 2-2.5 महीने से हो रहे हैं? जंग क्यों 40 दिन हुई थी? तो ये सारा करने के बाद मेरा ख्याल है एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर तो आ चुका है। और अगर नहीं भी आया था तो उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको बता दिया है कि जिस तरीके से आपने असला डिप्लीट किया है, जाहिर है अपने उस मिथ को मेंटेन करने के लिए अमेरिका इनविंसिबल है, इनवल्नरेबल है, तो बहुत ज्यादा आपके स्टॉक पाइल डिप्लीट हुआ है और आपने एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खुद खोल दी है। अपनी कमजोरी का एक रास्ता दुनिया को दिखाया है कि हम इतना वेपन यूज करने के बावजूद भी वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। तो आई थिंक मोर ऑफ ऑप्टिकल चल रहा है, जो वो कह रहे हैं साइन नहीं किए, एक एलिमेंट ऑफ। एक और बड़ी दिलचस्प बात आपने नोट की होगी कि मुआहदे का लफ्ज अब खत्म हो गया है और यह नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, जिसका मतलब एग्रीमेंट का मतलब होता है दोनों का इत्तेफाक होना। जब वो कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग तो किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकती है और एक की परसेप्शन दूसरे की परसेप्शन से जरूरी एग्री नहीं। तो कभी इसको लेटर ऑफ इंटेंट कहा जाता है, कभी एग्रीमेंट ऑफ इंटेंट कहा जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ओपन एंडेड रखना चाहते हैं ताकि इजराइल का जो प्रेशर है, जो जूइश लॉबी का प्रेशर है उनके ऊपर, वो निगेट कर सकें कि ये एग्रीमेंट नहीं है, ये बाइंडिंग भी नहीं है, मेरे पास जज और ज्यूरी एग्जीक्यूशन मेरे पास ही होगी, जब मैं चाहूंगा दोबारा कर लूंगा। तो आई थिंक वो विंडो ऑफ ऑप्शंस खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत आएगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। खासतौर पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो ये कह रही है कि इस तरह का मुआहदा करने से बेहतर है कि मुआहदा किया ही ना जाए। इसकी वजह से इसका नाम भी बदला जा रहा है, इसी तरह आपने देखा उसको स्टॉल किया जा रहा है और टाइम बाय किया जा रहा है। लेकिन आज उन्होंने नेवल ब्लॉकेड खत्म करने का ऐलान किया, जो एक बड़ी बात तो ये थी मेरे ख्याल में कि नेवल ब्लॉकेड खत्म किया और रेसिप्रोकेट होगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने से। अब उसमें ईरानियन वर्जन ये आया है कि उसके बाद जो ईरानियन शिप्स जाने लगे तो नेवल ब्लॉकेड ने उनको रोका। अभी पूरा नहीं खुला, शायद विद टाइम लगेगा नेवल ब्लॉकेड को ख़त्म होने में। आपको लगता है कि अगर एग्रीमेंट ना भी हो और नेवल ब्लॉकेड खुल जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, तो बस ठीक है, पीस हो गया, बात ख़त्म हो गई, एग्रीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है? मुजम्मिल साहब, मेरा मानना ये है कि ये जंग कंक्लूड इसी तरह ही होनी है। एक जिंदगी एक न्यू नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, जिसको आप MOU कह लें, एक अंडरस्टैंडिंग कह लें, किस्तों में कह लें, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल के इंस्टॉलमेंट्स हो जाएं। और ताकि आपने नोट किया होगा 60 डेज सीज फायर की भी बात हो रही है। वो 60 डेज इसलिए है कि दुनिया के पास 60 दिनों में बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, आप और मैं कुछ और बातें करना शुरू कर देंगे, कोई और कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका ये चाहता है कि इसको मेमोरी लेन में पीछे धकेल दिया जाए, ताकि लोगों को रोजाना की बुनियाद पर जब मीडिया उठता है, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स उठते हैं, एनालिस्ट उठते हैं, एंकर पर्सन उठते हैं, वो ये बात करते हैं कि जंग का क्या हुआ, सीज फायर हुआ नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ नहीं हुआ, किसके हक में हो रहा है, किसके हक में नहीं। 60 दिनों में बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, फिर दुनिया भूल जाती है। तो बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शायद कुछ हो जाए। आपने देखा कि वो ब्लॉकेड जो कर रहे हैं, ये तो इटसेल्फ एक काउंटर रिएक्शन था, यानी ब्लॉकेड का काउंटर ब्लॉकेड था। तो ये तो अमेरिका जैसा सुपर पावर एक रिएक्शनरी मोड में आ गया था इतनी छोटी पावर के सामने, जिसको 47 साल से सैंक्शन लगी हुई है और उनको मिलिट्री है भी नहीं उनके जिक्र, और उनकी बकौल अमेरिका के एयरफोर्स और नेवी तो वैसे ही तबाह हो चुकी थी। तो उसके बावजूद एक काउंटर रिएक्शन में अमेरिका को जाना पड़ा। तो आई थिंक अब वो फेस सेविंग लेंगे, कोई ऐसा ही एक ऑप्टिकली एक इल्यूजनल किस्म का एक रिजल्ट निकालेंगे, जिसके अंदर आप अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे, मैं अपनी करूंगा, अमेरिकन मीडिया अपनी करेगा और सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है कि UAE ने स्ट्राइक किया है ईरान को मल्टीपल टाइम्स, उसको कैसे देखते हैं आप?
यूएई ने क्या किया? यूएई ने दौरान वॉर ईरान को मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स किया, जो कि पहले वो नहीं मान रहे थे। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि यूएई ने अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये अभी वॉल स्ट्रीट तक ही है, ऑफिशियली अभी ना ईरान माना है ना यूएई की गवर्नमेंट मानी है। और मुझे लगता है कि ये मोर ऑफ प्रोपेगेंडा है, वो इसलिए कि इंस्टिगेट किया जाए। आपने नोट किया होगा कि बहुत ज्यादा स्पॉइलर मोड में चल रहे हैं इस वक्त मीडिया के सेगमेंट्स भी, इंडिविजुअल्स भी, क्योंकि इस वक्त हर एक एलिमेंट ले जा रहा है उस वक्त इजराइल की और खासतौर पर नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक चल रहा है। वो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चाहते हैं। आपने नोट किया होगा कहां से रिलीज हुई थी कि नेतन्याहू ने खुफिया दौरा किया यूएई का। ये कोई टाइमिंग्स तो नहीं थे, हुआ या नहीं हुआ तो बात की है। ये एक एलिमेंट वही था कि जीसीसी से यूएई अलहदा हुआ था। बहुत सारे ममालिक जो जीसीसी में हैं खासतौर पर, वो कोशिश कर रहे थे कि यूएई वापस आ जाए जीसीसी के अंदर, बिकॉज उसमें की एलिमेंट ऑफ यूनिटी था, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल होती हैं, उस तरह एक प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाती है, तो वो चाहते थे वापस आ जाए। जो ही ये एफर्ट्स थोड़ी सी सीरियस होना शुरू हुई, यूएई को कन्विंस करना शुरू हुए और एक एफर्ट शुरू हुई, तो नेतन्याहू ने ये रिलीज कर दिया कि उसने तो खुफिया दौरा किया। दैट मीन्स कि वो ट्रस्ट डेफिसिट उसने फिर क्रिएट कर दिया। तो ये जो ईरान पर हमले का मतलब दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। उसका मतलब है कि ईरान की कैपेबिलिटी नहीं थी कि डिफेंड करे, और या उसने छुपाया, कमजोरी दिखाई, या वो फिर यूएई की कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्गर है। तो मुझे लगता है कि ये वॉल स्ट्रीट ने सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा, और ये उसी सेगमेंट का हिस्सा है। जब तक दोनों में से कम एक ऑफिशियली ना माने, मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं। आपको क्या लगता है कि अगर यूएस का नेवल ब्लॉकेड खत्म हो जाता है तो ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा बगैर टोल लगाए, या आपको लगता है कि वो टोल लगाएंगे और वो अपना कंट्रोल रखेंगे उसके बावजूद भी, चाहे नेवल ब्लॉकेड खत्म ओमान के साथ मिलकर? जी, ओमान के साथ देखिए बहुत ज्यादा नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कि ईरान ने ओमान को अप्रोच कर लिया है कि हम दोनों मिलकर करते हैं, हम दोनों ही इसके कोस्टल एरियाज को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका ने ओमान को थ्रेट कर दिया है कि अगर आपने किया तो कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होंगे। इससे पहले आप एक और चीज देखिए ईरान ने एक न्यू फाउंड लीवरेज हासिल किया। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मलाका स्टेट के बारे में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया ने एक दफा एक सीरियस नोट कहा कि हमें मैनेज करना चाहिए इंडोनेशिया को, स्टेट ऑफ मलाका। और स्टेट ऑफ मलाका इंडोनेशिया के पास है। वहां अमेरिका ने अपने रेडार यूनिट और बहुत सारे ऑब्जर्वर लगाए। हर वो शिप जो आता है साउथ चाइना सी की तरफ, वो अमेरिका उसको मॉनिटर भी करता है, उसको डॉक्यूमेंट भी किया जाता है विदाउट एनी चार्जेस। तो अमेरिका को ये लगा कि ये इंडोनेशिया कहां से आ गया जो ये कहता है कि हमें मैनेज करना चाहिए, ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और किसी को ये राइट क्यों दे। तो ये उस वक्त किसी ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था, ये कुछ अर्सा पहले। तो इसका मतलब वो लोगों ने मजाक समझा। अब ईरान जब से कह रहा है कि मैं मैनेज करूंगा और ओमान मिलकर मैनेज करेगा, तो ये एक तरफ तो वो टोल टैक्स या जिसको मैनेज कह रहे हैं, या वो सिक्योरिटी कह रहे हैं, या फैसिलिटेशन कह रहे हैं, उसके नाम पर जो भी करें, लेकिन ये अनयूजुअल होगा। इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाजत नहीं है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि अमेरिका को इंसिस्ट कर रहा है ईरान के जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा, 60 दिन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या एक एग्रीमेंट हो जो, या सीज फायर हो, एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस पास करेगी। यानी वो एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहता है कि जो भी टर्म्स हो उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो। ऑल्दो हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट डमी हो चुका है यूनाइटेड नेशंस, लेकिन फिर भी एक मॉरल ग्राउंड तो है ना उसका। तो आई थिंक सो कि काउंटर ब्लॉकेट को अनब्लॉक किया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो पार्शियली खोलेगा जरूर, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरा नहीं ख्याल उस स्टेटस पर वापस जाएगा 26-27 फरवरी को था इसी साल। कुछ ना कुछ लीवरेज कह लें, चाहे वो डॉक्यूमेंट कह लें, एक डेटरेंस तो ईरान की एस्टैब्लिश हो चुकी है कि वो जब चाहे बंद कर सकता है। अगर कभी अमेरिका ने वायलेट किया तो सबसे पहले वो जंप इन करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए। उसके तरीकेकार उसके पास बहुत हैं, सिर्फ उसने माइन नहीं बिछानी कि उसको माइन बिछाएगा तो ब्लॉक करेगा। उसके पास हाइड आउट टनल्स हैं, उसके बाद रॉकी माउंटेन्स हैं जिनके अंदर उसके मिसाइल ड्रोन छुपे हुए हैं। अच्छा, अब आप एक तो आप कह रहे हैं कि जो वॉर है वो फिजिकली ओवर हो चुकी है और अब नैरेटिव की वॉर है, और नैरेटिव की जो वॉर है वो हर मुल्क अपने अपने तौर पे चलाता रहेगा। इस नैरेटिव की वॉर में आपको कोई इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नज़र आते हैं, या ऐसे ही 60 दिन दोनों अपने अपने मुल्कों में बैठ के बात करके गुजार देंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जंग खत्म हो गई जब तक फॉर्मल सीज फायर ना हो या कोई ऐसी। मैंने तो ये अर्ज किया था कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए थ्रू मिलिट्री मींस अब नहीं रह गया उनके पास ऑप्शन। हाँ, मैंने जैसे शुरू के पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि ऑप्टिकली कोई स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका, कोई ऐसी मैसिव किस्म की करे कि वो जो हमने डस्ट था न्यूक्लियर उसको तबाह कर दिया और ज्यादा जमीन में दबा दिया जस्ट टू मेक श्योर कि हम ऑप्टिकली जीत गए, उसको मैं रूल आउट नहीं करता। लेकिन जो मिलिट्री कैंपेन है जिस तरह 40 दिन तक हुई, उस तरह की मैं अनलीश होते इसलिए नहीं देख सकता या नहीं देख रहा कि 40 दिन की जगह 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन और भी कर लेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती कि ईरान इनहाइलेट हो जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान माफी मांग लेगा। और अगर वो नहीं होना तो वही मुज़ाकरात होंगे जहां आज खड़े हैं।
तो फिर उससे मिलिट्री कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है अमेरिका को? और असला उनका इतना ज्यादा डिप्लीट हो चुका है कि उस पर आप एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि उनका असला कहां पहुंच गया अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्टिक्स पे ज्यादा जाएगा। जो इस्लामाबाद आप कह रहे हैं, अगर किसी स्टेज पर उनको लगा कि इसको फॉर्मलाइज किया जा सकता है, ईरान चाहेगा कि कोई ना कोई इसकी सेरेमनी हो, एक फॉर्मल हो, एक वीडियो शूटिंग हो, उसके अंदर कवरेज की जाए ताकि एक डॉक्यूमेंट हो जाए। अमेरिका फेस सेविंग ये चाह रहा है, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था, कि वो इस प्रेजेंट लाइफ को एक न्यू नॉर्मल बना देगा, जैसे कि कोई लिखने पढ़ने के काबिल कोई चीज है ही नहीं, हमने तो वैसे ही मनवा ली है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और पूरा मीडिया कवरेज होता है, फिर आपको ऑब्लिगेशन लेनी पड़ती है आने वाले दिनों के लिए, और फिर ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है कि किस चीज पर दस्तखत किया।